हेलो एंड गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हैं? देखते हैं आज की मार्केट का जो प्रेडिक्शन है कैसा रहा है। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। अब मेरा ट्रेड्स में ऑलरेडी हो चुका है और मेरा डे ट्रेड हुआ कैसे है आपको बता दूं। मैं सुबह सुबह का ट्रेड कभी मिस नहीं करता। ये जो मेरा ट्रेड था, इस ट्रेड को आपको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसमें अपना ट्रेड किया है। तो चलते हैं हम निफ्टी के ऑप्शन चेन में और देखते हैं किस तरीके से मार्केट ने हमें रिवर्सल दिया है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने हिस्टोरिकल से। ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आप वीडियो देखते रहें। इसमें आपको समझ में आया किस तरीके से शिफ्टिंग होती है, किस तरीके से हम एंट्री लेते हैं। ये देखिए, यहाँ हमारा सपोर्ट बना है 23,000 पर, ठीक है ना। रेजिस्टेंस हमारा 23,200 पर है। वही सपोर्ट WTT दिखाया हुआ हमें दे रहा है लगभग 72% के हिसाब से। सपोर्ट और भी जगह बना हुआ है, यहाँ पर देखो 22,700 बना हुआ है ना। फिर वही शिफ्टिंग हो रही है 22,000 23,000 पर। ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो रहा है, यानी बुल रन का केस है। पता लग गया ना। इस तरह के बुल रन के केस में हम मार्केट में क्या करते हैं, लगभग 75 पॉइंट की एंट्री हमें क्लियर मिल जाती है यहाँ से EOS से। पर ये एंट्री हमारे लिए रिस्की एंट्री होती है, पर जो जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है उसके लिए कोई भी रिस्क नहीं होती है। अब आपको ये वाला सिनेरियो में समझ रहा हूँ। अभी मेरा जो सपोर्ट था 22,700 पर, अगर टॉप से बॉटम से टॉप पर अगर शिफ्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं टॉप से बॉटम पर शिफ्ट। तो बुल रन हो, मतलब ये एक बुल रन का केस है, बुलिश मार्केट है। अगर वहीं पर डबल शिफ्टिंग हो जाए यहाँ पर तो ये आज बुल रन हो जाएगा। ये मार्केट कहीं रुकने वाला नहीं है। इस तरीके इस वाली मार्केट में हम कभी पुट बाय नहीं करेंगे, केवल कॉल ही बाय करेंगे। तो हम करते हैं, अब मान के चलो हमें मिल गया ये 9:17-18 पे, यहाँ दिखाई दे रहा है हमें। ये भी परसेंटेज हाई है, ये भी परसेंटेज हाई है, ये भी परसेंटेज हाई है वॉल्यूम की। पर OI ने अपना जो चेंज किया है लगभग 40,000 के आसपास हमें 23,150 पे बना के दिया है। और आज एक्सपायरी है, लगभग इस पे तो बनना मुश्किल ही थी, मतलब यही सही था। अब हम करेंगे अपना EOS -1 से ट्रेड या फिर EOS से ट्रेड। उसको ट्रेड कैसे करते हैं अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। अब इस डेटा को कर लेता हूँ मैं यहीं पर पॉज। ये वाला डाटा हमें मुझे मिल जाएगा 9:18-19 पे। यहाँ जो वैल्यू आ रही है 138 की आ रही है। तो हम चलते हैं अपने चार्ट पर। पहले डाटा को मैं पॉज कर दूं, पहले डाटा और थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो एक लाइन में लगा दूं। लगभग इसकी वैल्यू ये आ रही थी 138 के समथिंग। और हमारा जो EOR है वो क्या है, हमारा जो EOR बना हुआ था उस समय का वो 370 188। तो 188 हमारा रहेगा EOR। ठीक है। अब मैंने देखा 9:21 की जो वैल्यू आई थी। अब इसको थोड़ा बढ़ने दीजिए, अभी दिखाता हूँ मैं आपको मार्केट में सही एंट्री हमें कैसे लेनी है। 9:22 पे पता लग जाएगी हमें हमारी सही एंट्री किस तरीके से आनी है और किस तरीके से जानी है। क्योंकि जो हमारा डाटा अपडेट होता है 9:18 पे और 9:21 पे, उन डाटा की जो वैल्यू है दोनों की अलग अलग निकल करके आती है। 9:18 का डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर 9:21-22 का डाटा कहीं ना कहीं हमारे लिए वो भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। लगभग 90% केस में हमारा 9:22 का डेटा हमारे लिए बहुत लाभदायक रहता है। तो चलते हैं हम अपना, अभी हमारा हो चुका है 9:22। इसको करता हूँ मैं यहाँ पे पॉज। अब देखिए ये मेरा डाटा आ गया 9 बज के, ये कहीं ना कहीं मेरी एंट्री के आसपास चल रहा है। यहाँ 23,140 के आसपास की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। बहुत ऊपर चला गया नहीं। 9:22 पे हमें ये पता लग जाएगा मार्केट जाने वाली कहाँ है। अब देखिए ये तो हमारा सपोर्ट हो गया स्ट्रॉन्ग, बॉटम से टॉप पर स्ट्रॉन्ग हो गया तो मार्केट अपने EOS से ही जाएगा, ना कि EOS -1 से जाएगा। इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारी सेफ एंट्री होती है। यहाँ से हम जितनी चाहें उतनी क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, या फिर 100% क्वांटिटी या 75% क्वांटिटी। हमें एवरेज करने के लिए ये वाला बटन नहीं मिलेगा, यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। और देखते हैं हम
22 मिनट पर हमें एंट्री मिल चुकी है। अब देखेंगे हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। अब हमारा जो EOR है वो बना हुआ कहाँ पर है, रेजिस्टेंस हमारा OI एट 23,500, ठीक है ना। 23,500 हमारा बना हुआ रेजिस्टेंस, वॉल्यूम का बना हुआ 23,500 पर। अब चलते, ये देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, पर ये WTB है कहाँ तक है, 23,150 पे। अब 23,150 प्लस 1 200 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 245 आ रही है। तो हमारा जो टारगेट होगा ना मिनिमम 245 का होगा। अब इसको मैं यहाँ से क्लिक करके आपको दिखा दूं, 245 की मेरी एंट्री है, कहाँ तक की है। ये मार्केट में हमारा एक रिवर्सल पॉइंट होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं करंट मार्केट में। ये तो हमारा हो गया सिनेरियो वाला, जिसको हमने अपनी एंट्री के साथ समझा था। 9:22 हो रहे हैं। अब 9:22 में अब देखो एंट्री हमें कब मिली है, हमें 9:35 के आसपास हमें एंट्री मिली है। अब इसको डेटा को थोड़ा फास्ट प्ले करते हैं हम। ये देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस गैप हो गया, ये चीज आपको दिखाना चाह रहा था। अब वो रेजिस्टेंस फिर से वहीं आके ये बिलिंग कर रहा है ना। बिलिंग करने का मतलब ये होता है कि मार्केट आज यहाँ पर कंफ्यूजन में है, तो लगभग 100 पॉइंट्स की रेंज ये देगा यहीं से ही। पर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है, कहीं ना कहीं हमें अपना रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पर हमें ये भी तो दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस हमारा WTB हो रहा है। WTB होकर देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया 200 पर, और वही स्ट्रॉन्ग की परसेंटेज अब 150। अब ये देखिए कितना भाग रहा है। तब भी मैंने इसमें से अपनी एंट्री छोड़ी नहीं, मैंने अपनी एंट्री लगाने के बाद अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, पॉज कर दे रहा हूँ मैं इस डेटा को ना। ये देखिए अब कहीं ना कहीं वो मेरा हाथ से निकल जाती है एंट्री। अब 9:30 पे ये मैंने देखा 15, 20, 25, 30, ये मेरी 30 मिनट की कैंडल है 9:30 पे। तो मेरा 138 का लेवल टच किया है ना उसने, पर मेरा लेवल लगा था 140 का, मैंने इसको ही देख के लगाया था ना। 140 से मेरी एंट्री हो गई। मान के चलो अगर आपको 140 से अपना कॉल बाय करना है, कौन सा कॉल बाय करना है, मुझे 23,100 का कॉल बाय करना है। अगर मार्केट यहाँ आता है तो यहाँ क्लिक करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 23,140। तो यहाँ का जो प्रीमियम होगा ना वो कितना आएगा निकल के, 131 या 132 का निकल करके आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम एंट्री ले ली, तो हमारी जो एंट्री यहाँ से बनी थी, बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, मुझे 75 पॉइंट्स की एंट्री कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो ऐसे डाइवर्जन की एंट्री होती है लगभग 75 पॉइंट की होती है। ये देखिए पूरे 75 पॉइंट मिले हैं, पर मेरी एंट्री मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मेरी एंट्री कभी रॉन्ग नहीं रहती है। मैं नहीं चाहता कभी प्रॉफिट में आने के बाद मैं लॉस में जाऊँ। मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया है इसमें। 60 पॉइंट को बुक करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफी अच्छा ट्रेड लिया है। और दूसरी चीज, करंट मार्केट में चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये सिनेरियो क्या होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारा सपोर्ट नीचे से शिफ्ट होकर टॉप पे आया, यहाँ पर यहाँ से यहाँ आया, ये हो गया बुल रन का केस। पर कहीं ना कहीं जो हमारा WTB हो गया मार्केट रेजिस्टेंस के 23,200 पर, ये परसेंटेज इंक्रीज होने लगी। इस चक्कर से ये मार्केट यहाँ आकर कहीं थम गया। पर ये इसने अभी अपना EOR नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है EOR अभी बता रहा हूँ। आज के मार्केट की जो IV है लगभग 20-22 की होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मार्केट इतना तेज चल रहा है तो। हाँ, तो ये मार्केट ने अपनी एंट्री को क्लोज कर दिया है। तो ये था छोटा सा लॉजिक, चलते हैं बस।